अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमारा लेक्चर नंबर 30 है। 9th बायोलॉजी का हमने चैप्टर स्टार्ट किया था ट्रांसपोर्ट। ये लास्ट हमारे पास चैप्टर था। हमने जो लास्ट टाइम लेक्चर स्टडी किया था वो था हमारे पास जो ब्लड कंपोजिशन हम देख रहे थे, सर्कुलेटरी सिस्टम, हम ह्यूमन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में हमने देखा था। उसमें हमने देखा कि ब्लड होता है, हार्ट है, उसके बाद हमारे पास ब्लड वेसल्स होती हैं। लास्ट टाइम जो लेक्चर हमने स्टडी किया था उसमें हमने देखा कि ब्लड क्या होता है और इसकी ब्लड की कंपोजिशन, मतलब हमने देखा था कि ब्लड के अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक प्लाज्मा होता है, दूसरा आपके पास कौन सी चीज़ होती है, ब्लड सेल्स होती हैं या ब्लड सेल्स लाइक टाइप होती हैं चीज़ें इसमें। और नेक्स्ट हमने आज देखना है कि जो लास्ट टाइम हमने स्टडी किया था वो ये था कि हमने प्लाज्मा की कंपोजिशन देखी कि प्लाज्मा के अंदर जो 92% वाटर होता है, 7% प्रोटीन होती हैं, 1% साल्स होते हैं या फिर न्यूट्रिएंट्स या रेस्पिरेटरी गैसेज होती हैं। प्रोटीन पे हमने देखा था फाइब्रोनोजिन होती है, एल्बुमिन होती है और एंटीबायोटिक्स होती हैं। इनके फंक्शन हमने चेक किए थे। और साल्स वगैरह में हमने देखा था कि ये पीएच को मेंटेन करते हैं। न्यूट्रिएंट्स में हमने कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और प्रोटीन की एब्जॉर्प्शन देखी थी। और रेस्पिरेटरी गैसेज में हमने कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट को हमने स्टडी किया था कि ये चीज़ें होती हैं ब्लड प्लाज्मा के अंदर। अब हमने ब्लड का दूसरा पोर्शन देखना है कि प्लाज्मा के साथ जो नेक्स्ट चीज़ होती है ब्लड के अंदर वो होती हैं ब्लड सेल्स। ठीक है, ये आपने लास्ट टाइम भी स्टडी किया था कि ब्लड के अंदर दो चीज़ें हैं, एक प्लाज्मा है, दूसरा सेल्स होते हैं या सेल लाइक बॉडी होती है। ठीक है, अब ये जो ब्लड सेल्स होते हैं ये तीन तरह के ब्लड सेल्स होते हैं। एक को आप कहते हैं आरबीसीज, दूसरे को आप कहते हैं डब्ल्यूबीसीज और तीसरी जो चीज़ होती है ये होते हैं प्लेटलेट्स। ये ट्रू सेल्स नहीं होते लेकिन ये सेल लाइक बॉडीज होते हैं, ये जो प्लेटलेट्स होते हैं। ठीक है, सबसे पहले है आपके पास आरबीसीज, मतलब ये कौन सी चीज़ है, ये है रेड ब्लड सेल्स। नेक्स्ट है आपके पास डब्ल्यूबीसीज, तो इसको क्या कहते हैं, ये हैं वाइट ब्लड सेल्स। अब ये जो रेड ब्लड सेल्स हैं इनको आप कहते हैं एरिथ्रोसाइट्स। क्या चीज़ कहते हैं इनको, इनका नाम है एरिथ्रोसाइट्स। और ये जो वाइट ब्लड सेल्स हैं इनको आप कहते हैं ल्यूकोसाइट्स। ठीक है, जो आज जो हमारा लेक्चर है वो है किस चीज़ के ऊपर, रेड ब्लड सेल्स के ऊपर कि रेड ब्लड सेल्स क्या चीज़ होती है। हम वन बाय वन इन तीनों टाइप्स को स्टडी करेंगे कि ये क्या क्या इनका फंक्शन क्या है, ये रेड ब्लड सेल्स क्यों हैं, वाइट ब्लड सेल्स क्यों हैं, हमारी बॉडी के अंदर इनका होना जरूरी है या नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले है आपके पास रेड ब्लड सेल्स या आरबीसी। बच्चों रेड ब्लड सेल्स को हम एरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं। ठीक है, अब इनका सबसे पहले हम देखते हैं कि रेड ब्लड सेल्स की शेप कैसी होती है। ठीक है, रेड ब्लड सेल्स होती हैं डिस्क लाइक। ठीक है, इसके अगर आप शेप देखते हैं तो ये किस तरह से होते हैं, ये डिस्क शेप होते हैं और इनके सेंटर में एक डिप्रेशन सा ऐसे बना होता है। ठीक है, ये इस तरह से रेड ब्लड सेल्स होते हैं और इनके सेंटर में एक डिप्रेशन सा बना होता है इस तरह से। ठीक है, ये इस तरह से होते हैं जैसे एक डिस्क होती है उसी तरह का होता है रेड ब्लड सेल, इनके सेंटर में डिप्रेशन होता है। ठीक है, अब अगली चीज़ ये है कि हम इन रेड ब्लड सेल्स को रेड ब्लड सेल क्यों कहते हैं। ठीक है, कोई वजह होगी ना जिसकी वजह से हम इनको रेड ब्लड सेल कह रहे हैं। अब क्या होता है कि फर्स्ट करें, ये है आपके पास एक रेड ब्लड सेल। ठीक है, हम इसको रेड ब्लड क्यों कह रहे हैं कि इस ब्लड सेल के ऊपर अगर एक पिगमेंट आके अटैच हो जाए। ठीक है, यहाँ पे हम फर्ज करें ये पिगमेंट है। ठीक है, ये पिगमेंट अगर आके अटैच हो जाता है तो इस पिगमेंट की वजह से इस सेल का कलर कौन सा हो जाता है, रेड। अब इसकी वजह से हम इसको कहते हैं, इसके कलर की वजह से हम इसको कहते हैं ये कौन सा सेल है, ये रेड ब्लड सेल है। अब ये पिगमेंट कौन सा होता है, ये प्रोटीन होता है, इसको आप कहते हैं हीमोग्लोबिन। ये प्रोटीन है जिसका नाम है हीमोग्लोबिन। अब इस प्रोटीन का यहाँ पे आके इस ब्लड सेल के ऊपर अटैच होने का मकसद तो होगा ना, फजूल में तो यहाँ पे अटैच नहीं हुई। अब अगर ये प्रोटीन यहाँ पे आके अटैच होती है इस ब्लड सेल के ऊपर तो इसका एक काम है कि ये क्या करती है, ये ट्रांसपोर्ट करवाती है। इस प्रोटीन की वजह से ट्रांसपोर्ट होता है किस चीज़ का, ऑक्सीजन का। कि आपकी बॉडी के अंदर जो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होती है वो किस वजह से होती है कि आपकी बॉडी के अंदर ये एक प्रोटीन होती है हीमोग्लोबिन, ये आपके ब्लड सेल्स के ऊपर जब अटैच हो जाती है तो ब्लड सेल कौन सा हो जाता है, रेड ब्लड सेल। क्यों रेड
रेड ब्लड सेल हो जाता है कि इस पिगमेंट की वजह से, इस प्रोटीन की वजह से ब्लड का कलर कौन सा हो जाता है, रेड हो जाता है। और इस प्रोटीन का काम क्या है कि ये ट्रांसपोर्ट करती है ऑक्सीजन की, थोड़ी बहुत अमाउंट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड की भी ट्रांसपोर्ट होती है, लेकिन ज़्यादा ट्रांसपोर्ट किस चीज़ का होता है यहाँ पे, ऑक्सीजन का। ठीक है, नेक्स्ट जो चीज़ है वो ये है कि हमारी बॉडी के अंदर हम इसकी कंपोजिशन देखते हैं कि रेड ब्लड सेल्स हमारी बॉडी के अंदर कितना ज़्यादा है। ठीक है, ये तो हो गया इसके अंदर हीमोग्लोबिन का फंक्शन। ठीक है, अब नेक्स्ट जो चीज़ है वो ये है कि इसकी कंसंट्रेशन कितनी है हमारी बॉडी के अंदर, रेड ब्लड सेल्स कितने ज़्यादा होते हैं हमारी बॉडी के अंदर। तो बच्चों इसमें अगर आप देखें कि हमारी बॉडी के अंदर रेड ब्लड सेल्स कितने ज़्यादा होती हैं, इसकी कंपोजिशन में ये है कि अगर आप लें 1 क्यूबिक मिलीमीटर ब्लड, ठीक है, कितना ब्लड लें आप, 1 क्यूबिक मिलीमीटर आप ब्लड लेते हैं, तो इस ब्लड के अंदर आपको रेड ब्लड सेल्स कितने मिलेंगे। अगर आपके पास आप ब्लड ले रहे हैं मेल का, ठीक है, आप अगर सैंपल ले रहे हैं किसी मेल बंदे का, आपने सैंपल लिया, उसको आप चेक करना चाहते हैं कि इसके अंदर रेड ब्लड सेल कितना है, तो आप क्या करेंगे, इसके अंदर अगर चेक करेंगे तो इसके अंदर हमें वाइट ब्लड सेल मिलेंगे 5 to 5.5 मिलियन रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, 1 क्यूबिक मिलीमीटर ब्लड अगर आप मेल का ले रहे हैं तो उसको चेक करें, उसके अंदर आपको कितने रेड ब्लड सेल्स मिलेंगे, 5 से 5.5 मिलियन। ठीक है, और अगर यहाँ पे आप ब्लड लेते हैं किसी फीमेल का, ठीक है, सैंपल अगर आप ले रहे हैं तो आप किसी मेल फीमेल बंदे का अगर आप सैंपल ले रहे हैं तो इसको चेक करना चाहते हैं कि इसके अंदर रेड ब्लड सेल्स कितने हैं, तो इसका नंबर आएगा 4 से 4.5 मिलियन। ठीक है, फीमेल्स के अंदर रेड ब्लड सेल्स थोड़े कम होते हैं, मेल्स के अंदर रेड ब्लड सेल्स ज़्यादा होते हैं। मेल्स के अंदर 5 से 5.5 तक होता है नंबर, और फीमेल्स के अंदर 4 से 4.5। ये ओवरऑल इतना बॉडी के अंदर नहीं होता, ये सिर्फ आप 1 क्यूबिक मिलीमीटर ब्लड के अंदर ये चेक कर रहे हैं कि 1 क्यूबिक मिलीमीटर अगर आप ब्लड लेते हैं तो उसके अंदर इतना रेड ब्लड सेल्स होता है। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ है कि ये रेड ब्लड सेल्स होते किधर हैं, ये बनते किधर हैं। अगर आप बात करते हैं न्यूली बॉर्न बेबी की या फिटस की, अगर आप बात करते हैं तो उसके अंदर ब्लड सेल्स कहाँ पे बनते हैं, कि कौन सी जगह है जहाँ पे ये ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन होती है। तो अगर आप देखें इनके अंदर जो फिटस हो या न्यूली बॉर्न बेबी हो, तो इनके अंदर रेड ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन होगी लीवर के अंदर या फिर स्प्लीन के अंदर। ठीक है, ये दो जगह हैं जहाँ पे क्या होगा, रेड ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन होगी। और अगर आपके पास कोई अडल्ट है उसके अंदर रेड ब्लड सेल्स कहाँ पे बनते हैं, जो शॉर्ट बोन्स का आपके पास बोन मैरो होता है। अब शॉर्ट बोन्स कौन कौन सी होती हैं, ये जो शॉर्ट बोन्स हैं इनमें आप देखते हैं स्टर्नम, जो आपके सीने की जो सामने वाली हड्डी होती है इसको आप स्टर्नम कहते हैं। आपकी रिब्स के अंदर या फिर आपकी वर्टिब्रेस का जो बोन मैरो होता है वहाँ पे ये फॉर्मेशन होती है। ये 3 जगह हैं किसके अंदर, अडल्ट के अंदर, किस चीज़ के लिए, रेड ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन के लिए। कि अगर कोई बंदा थोड़ा अडल्ट है, थोड़ा बड़ा है, तो उसके अंदर रेड ब्लड सेल्स कहाँ पे बनेंगे, या उसकी हम कहते हैं शॉर्ट बोन, जो छोटी हड्डियाँ हैं उनका जो बोन मैरो होता है वहाँ पे बनता है रेड ब्लड सेल। शॉर्ट बोन कौन कौन सी आ जाती हैं, स्टर्नम है, रिब्स हैं या फिर वर्टिब्रेस हैं आपकी, यहाँ पे इनके बोन मैरो के अंदर रेड ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन होती है। अब ये इनका लाइफ टाइम अगर आप देखते हैं कि ये रेड ब्लड सेल आपकी बॉडी के अंदर बनते जाएं तो आपकी बॉडी के अंदर लिमिट एक्सीड कर जाएगी ना, कि आपको एक प्रॉपर लिमिट चाहिए ना, कितना रेड ब्लड सेल आपकी बॉडी के अंदर होना चाहिए। क्योंकि आपने पहले ही पढ़ा हुआ है कि अगर आपकी बॉडी के अंदर अनकंट्रोलेबल डिवीजन होना शुरू हो जाए सेल्स की, तो वो क्या चीज़ होती है बच्चों, उसको आप कैंसर का नाम देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है कि इनका नंबर जब एक लिमिट से एक्सीड कर जाता है, मतलब जब इनमें इनकी ज़रूरत नहीं रहती, सेल्स रेगुलरली ये बनते जाते हैं और नेक्स्ट डिसइंटीग्रेट होते रहते हैं, इनकी डिग्रेडेशन होती रहती है। अब यहाँ पे आपने जो सेल साइकिल वाला चैप्टर पढ़ा था उसमें आपने एक पॉइंट पढ़ा था अपोप्टोसिस और
नेक्रोसिस। अपोप्टोसिस को आपने कहा था कि ये प्रोग्राम सेल डेथ होता है और नेक्रोसिस को आपने कहा था कि ये एक्सीडेंटल सेल डेथ है। तो बच्चों यहाँ पे जो पॉइंट है ये आप उस सेंस में भी चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे अपोप्टोसिस होगा। क्यों अपोप्टोसिस होगा? अगर फर्ज करें हमारे पास रेड ब्लड सेल, अगर हम इनका टाइम देखते हैं, ड्यूरेशन देखते हैं, तो रेड ब्लड सेल अगर हमारे पास 50 रेड ब्लड सेल्स बने हैं फॉर एग्जाम्पल, तो इनका ये कितने अर्से तक सर्वाइव कर सकते हैं? 120 डेज तक। 120 डेज कितने बच्चों बनते हैं? कम अज कम 4 मंथ्स। ठीक है, 4 मंथ्स तक आपके ये रेड ब्लड सेल सर्वाइव करेंगे। उसके बाद इनकी डिसइंटीग्रेशन हो जाएगी, इनकी जगह नए सेल बनेंगे। अब इनकी डिसइंटीग्रेशन कैसे होती है? ठीक है, इनकी डिसइंटीग्रेशन हो फैगोसाइटोसिस एक प्रोसेस होता है। ठीक है, अब ये फैगोसाइटोसिस कौन करवाता है? ये भी आपने चैप्टर नंबर 4 जब आपने सेल एंड टिश्यूज का चैप्टर पढ़ा था वहाँ पे आपने ये पॉइंट पढ़ा था। फैगोसाइटोसिस जब इनगल्फिंग होती है सॉलिड मटेरियल की, आप उस इनगल्फ करता है सेल, तो इसको आप कहते हैं फैगोसाइटोसिस। जब लिक्विड मटेरियल की इनगल्फिंग होती है तो इसको आप कहते हैं पेनोसाइटोसिस। ठीक है, अब यहाँ पे रेड ब्लड सेल्स की जब फैगोसाइटोसिस होगी, ये फैगोसाइटोसिस कौन करवाएगा? ये आपके पास करवाएगा लीवर आपका। ठीक है, या आपका स्प्लीन करवाएगा, या फिर आपका बोन मैरो करवाएगा। अगर फर्ज करें यहाँ पे हम ले रहे हैं किस चीज़ को कंसीडर करते हैं कि हम लीवर की मिसाल लेते हैं कि लीवर डिसइंटीग्रेशन करेगा। अब जो एक्स्ट्रा है, ये जो 50 रेड ब्लड सेल्स हैं जिनकी हमें ज़रूरत नहीं है, ये कहाँ पे जाएंगे? ये आपके लीवर के पास। ठीक है, अब लीवर के पास क्या होगा? लीवर फंक्शन परफॉर्म करेगा, कौन सा? फैगोसाइटोसिस का। मतलब लीवर जो है ये इन सेल्स की ब्रेक डाउन करना शुरू कर देगा। जब ब्रेक डाउन करेगा तो लीवर के अंदर एक मटीरियल बन जाएगा जिसको आप कहते हैं बाइल। बच्चों बाइल याद है आपको? आपने न्यूट्रिशन वाला चैप्टर पढ़ा था, उसके अंदर आपने कहा था कि लीवर एक सिक्रीशन प्रोड्यूस करता है जो डाइजेशन में हेल्प देती है, जिसको आपने क्या नाम दिया था? बाइल। अब ये देखें कि यहाँ पे जो आपने रेड ब्लड सेल लिए थे उनकी डिसइंटीग्रेशन होगी, वो कन्वर्ट हो गया किस चीज़ के अंदर? बाइल के अंदर। अब ये बाइल कहाँ पे रिलीज होता है? बाइल आप रिलीज करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन का जो सेकंड पोर्शन होता है ड्यूडेनम, उसके अंदर आप रिलीज करते हैं, और उससे देन आप ये जो बाइल होता है ये फूड के अनवांटेड मटेरियल के साथ अटैच हो जाता है और फिर आप उसको बॉडी से रिमूव कर देते हैं। तो जो यहाँ पे आपको समझ आ गई कि जो एक्स्ट्रा रेड ब्लड सेल्स होते हैं या जिनका फंक्शन नहीं रहता उनको हम बॉडी से कैसे रिमूव करते हैं, मैं इसको आपको दोबारा से यहाँ पे बता देती हूँ कि जो जिन रेड ब्लड सेल्स का टाइम स्पैन जो है वो खत्म हो जाता है, मतलब अगर 120 डेज उन्होंने सर्वाइव करना है तो 120 डेज उनके कंप्लीट हो गए हैं, उसके बाद वो कहाँ चले जाएंगे? वो लीवर के पास जाएंगे, स्प्लीन के पास, या फिर आप कहते हैं कि आपके बोन मैरो के पास। ठीक है, अगर हम यहाँ पे लीवर की एग्जांपल ले रहे हैं तो लीवर में क्या होगा? लीवर फंक्शन परफॉर्म करता है जिसको आप कहते हैं फैगोसाइटोसिस। ठीक है, फैगोसाइटोसिस कहते हैं सॉलिड मटेरियल की जब इनगल्फिंग होती है जिसको ब्रेक डाउन करना कहते हैं। अब लीवर क्या करेगा? जब रेड ब्लड सेल्स की ब्रेक डाउन करेगा तो एक मटेरियल बन जाएगा लीवर के अंदर जिसको आप क्या कहते हैं? बाइल। और ये बाइल कहाँ पे स्टोर होता है? लीवर के साथ एक छोटा सा आर्गन होता है जिसको आप गॉल ब्लैडर कहते हैं, उसके अंदर ये बाइल स्टोर होना शुरू हो जाता है। और देन जब आप कोई न्यूट्रिशन लेते हैं उसकी डाइजेशन के लिए आपको इस बाइल की ज़रूरत पड़ती है, और देन आप बाइल ये जो चीज़ें हैं जो अनवांटेड मटेरियल के साथ अटैच हो जाता है आप इसको बॉडी से रिमूव कर देते हैं। ठीक है, तो बच्चों आज हमने जो चीज़ स्टडी की है वो है ब्लड सेल्स में फर्स्ट टाइप आपने देखी है रेड ब्लड सेल्स, इनको हम एरिथ्रोसाइट्स कहते हैं। इनकी शेप आपने देखी, डिस्क शेप स्ट्रक्चर होता है। देन आपने कहा कि इनका कलर रेड क्यों होता है कि इनके अंदर एक प्रोटीन इसके ऊपर आके अटैच होती है जिसका नाम है हीमोग्लोबिन, और इसका काम क्या है एक प्रोटीन का कि ये ट्रांसपोर्ट करती है ऑक्सीजन की या फिर थोड़ी अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड की। और देन आपने देखा इसकी कंसंट्रेशन मेल और फीमेल के अंदर, फॉर्मेशन देखी, लाइफ स्पैन देखा, और देन आपने इसकी इंट्रीग्रेशन देखी है। ठीक है, नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे वाइट ब्लड सेल्स क्या होते हैं, वो कैसे फंक्शन परफॉर्म करते हैं,